वही तो मैं पूछ रही हूँ। हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। मनरू के घनी भली है बहू, एक दिन में ताड़ गई मैं इसे। एक हाथ से खिचड़ी बना रही थी, दूसरे हाथ से हींग डाली इसने। अरे मन ने थारे को सर ढकने के लिए कह दिया तो चुप गई बात। बदला ले रही है, जान की दुश्मन हुई जा रही है मारी। अब खुद ही बता दिया ना कि हींग हमारे लिए जहर है, तो डाल दिया कि मार दो। जी अक्षरा मना किया था ना तुम्हें, तो हींग क्यों डाली? क्यों? माँ सुनिए तो। मैं क्या सुने? भूख से बेहाल हूँ। सबको पता है जे हींग हमारे लिए जहर बराबर है। बुआ जी मैंने हींग नहीं डाली है। अक्षरा मान लो अपनी गलती, बहस क्यों करे जा रही हो? क्यों जिद कर रही हो बहू? उनकी बात मानकर छोटी तो ना हो जाओगी। इन लोगों का यही हो गया है, अपनी ही करना चाहते हैं। माँ लेकिन हींग तो। तू बोलना क्या चाहे है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। कावेरी, झूठ मैं ना थारी बहू बोले हैं। चलो हमारे साथ, मैं दिखाती हूँ। माँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। सब खुद ही देख लो। एक मिनट हो गया। आपने पपी को वैक्सीनेट कराया है? जी डॉक्टर साहब, वो तो बहुत पहले करवा दिया था। गुड, अच्छा हुआ। फिर भी मैं इसे टिटनेस का इंजेक्शन दे देता हूँ। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। नहीं बेटा, 1 सेकेंड में हो जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। अच्छा मुझे बता, तुम्हारे पपी का नाम क्या है? जिम्मी। जिम्मी? मेरे पास भी 2 पपी है। हो गया, कुछ पता लगा? हो गया? हाँ। 2 पप्पी है आपके पास? हाँ, 2 पप्पी है। डॉक्टर साहब, क्या कुत्ते को घर पे रखना ठीक है? जी हाँ, क्यों नहीं रख सकते? वैसे आपका जिम्मी बहुत ही प्यारा है। जी डॉक्टर साहब, ये बेजुबान जानवर तो सबको प्यार देना ही जानता है। दर्द देते हैं और कुछ नहीं। आओ हमारे साथ, अभी दिखाती हूँ। आओ। देखो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इधर है खिचड़ी मारी और जे रही हींग। ये हींग तो। हाँ कह दे, नमक समझ के डाला था। बुआ जी मैंने हींग डाली थी, लेकिन देख लिया ना, मार लिया। अब रंगे हाथों पकड़ा है, खुद झूठ बोल के मारे को झूठा बनाया है। बुआ जी मैंने खिचड़ी में हींग नहीं डाली थी। नहीं डाली? अपनी आंखों से देखा है मैंने डालते हुए, और जीरा करती है। शर्म ना आवे तारे को झूठ बोलते हुए। बहू बेटा, डाला है तो अपनी गलती मान लो ना। लेकिन भाभी माँ, मैं कदी हाँ बोले कदी ना बोले। कैसी है थारी बहू? अच्छा हुआ जे देख लिया, अगर खा लेती तो क्या हाल होता हमारा। कावेरी, अपने भाई के घर बड़ी आस से आई थी मैं। अरे अतिथि के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार ना करे जो हमारे साथ हो रहा है। खाने का जहर बना दियो है। जान देने के वास्ते आई हो के? अब बोल, चुप के हो गई? अब जी का बोले कि इसी में बनाई ना खिचड़ी। लो, अब तुम लोग भी देख लो, झूठ कौन बोल रहा है। यही था कि कौन सा था? हमारी खिचड़ी तो
इसमें है। इतनी देर से यही तो कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि मैंने हींग जरूर डाली है, लेकिन आपकी खिचड़ी में नहीं, दद्दा जी के पानी में, और वो भी मुझे भाभी माँ ने डालने के लिए कहा था। आपकी खिचड़ी में तो मैंने मेथी, हल्दी और बाकी मसाले डाले हैं, जैसा कि आपने कहा था। हींग नहीं डाली है। अभी तो मैंने खिचड़ी में तड़का भी नहीं लगाया है। अच्छा हुआ, फिर तुम्हारी खिचड़ी बच गई। आगे से ध्यान रखियो, जब मारा खाना बन रहा हो तो किसी और के खाने में भी हींग ना डालो, बाकी सुगंध पकड़ लेवे है सबको। वाइसा, आपकी खिचड़ी तो ढकी है, उसे कुछ नहीं हुआ। चलो, अब इस किस्से से बहू को पता तो चलेगा कि मारे खाने में हींग पड़े हैं, तो मैं उसको छू भी ना। मैं बाइसा की खिचड़ी में तड़का लगा देती हूँ। माँ, मैं कर देती हूँ। रहने दो बहू, मैं कर दूंगी, तुम कुछ और कर लो। सुने ना? जी माँ जी। हमारी छाल धोने को दी थी, वो कहाँ है? वो आपके कमरे में रखवा दिया। अरे बैठे बिठाए की मुसीबत हो गई, अच्छी खासी आफत पाल ली है, परेशान है। ऐसी बात नहीं है माँ जी, वो कल तक ठीक हो जाएगा। अरे ठीक तो हो जाएगा, लेकिन कौन सा ये बच्चा उसके साथ खेलना बंद कर देगा? ये जिमी कल फिर काट लेगा इसे, और सुइयां लगानी पड़ेगी। अरे थारे लोगों को हमारी बात समझ में ना आवे, ऐसा कर अंशु को उसके साथ खेलने मत दे। नहीं नहीं नानी, वो मैं खेलूंगा, और वैसे भी उसने मुझे नहीं काटा था। 4 सुइयां लग जाएंगी तब रोना। अरे तू तो बच्चा है, तू नहीं समझेगा, लेकिन बाकी लोगों को तो समझना चाहिए ना कि ये कुत्ता जब तक रहेगा जी का जंजाल बना रहेगा। देख अंशु, तेरी परीक्षा नजदीक आ रही है और आज इंजेक्शन के चक्कर में तूने फिर से पढ़ाई नहीं की। ऐसा कर, कुछ दिन तो जिमी को अपने भाभी के पास ही रहने दे, उसे बाद में देख लेंगे, ठीक है? नानी, ये आपका शॉल और आपके कपड़े। ये शॉल मेरे को दे दे और बाकी के कपड़े मेरे कमरे में रख के आ जा। अरे जाना। जी। हो गयो? जी भाई साहब, अभी आप आराम से सो जाइए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत लगे तो मुझे बुला दीजिएगा। रात को ठंड बढ़ जावे है, रजाई में भी सर्दी लागे है मन्ने। जी भाई साहब, मैं यहाँ हीटर लगवा देती हूँ। ना कावेरी, बिजली के मशीन से मारे को घबराहट होवे है, ना जाने कब शरीर को लग जावे। ऐसी खतरनाक चीजें रखते क्यों हो? मारे वास्ते कोयला हो तो लगवा दो, नहीं तो जाने दो। नहीं नहीं, मैं महाराजी से कहकर कोयले डलवाती हूँ ना। और भाई साहब, पानी यहाँ रखा है। हाँ जी, मैं चलती हूँ। अरे सुन कावेरी जी, कई बार रात को मारी आंख खुल जावे हैं, फिर नींद ना आवे है मन्ने, कलेजा खुरचता है मारा। थोड़ा मेवा रखवा दे मारे रूम में। क्यों नहीं, अभी भिजवा देती हूँ। अरे नंदिनी, कट्टे जा रही हो? बुआ जी, बस अपने कमरे में। अरे आजा मारे कन्ने, मारे साथ 2 बातें करके चली जाना। बैठ बैठ, संभल के। थारे ससुराल वाले थारे को अच्छे से रखते हैं कि ना? जी बुआ जी, बहुत अच्छे से रखते हैं, मेरे आराम का हर ख्याल रखते हैं। कावेरी, कितने दिन रखोगी छोरी को मायके में? भाई साहब, वो आती ही कब है अपने मायके रहने। जब से ब्याह की गई है, आज पहली बार सबकी अनुमति से आई है यहाँ रहने के लिए। इतना स्नेह ना जता, छोरी का मन मायके में लगना ठीक ना है, अधिक दिन बिठा के ना रखना इसे। जी भाई साहब, मैं मेवा लाती हूँ।
हाँ, नींद तो मन्ने भी आवे है। कावेरी को याद तो रहेगा ना कि चीनी मिट्टी के बर्तन में दे, प्लास्टिक में ना दे। जी क्या बुआ जी? कुछ ना, बत्ती बंद कर दियो, तू भी जा, जाके सो जा। जी अक्षरा, इस वक्त कपड़े क्यों आयरन कर रही हैं? वो बुआ जी के कपड़े आयरन करने हैं। लेकिन सुबह कर लीजिएगा। नहीं नहीं, वो सुबह 4 बजे स्नान करने जाती है ना। तो धोबी को दीजिए, आप क्यों कर रही हैं? अरे वो जल्दी जल्दी में ठीक से नहीं करता है, उन्हें उसका किया पसंद नहीं आता। ये बुआ जी हमसे इतनी अलग क्यों है? मामा जी नखरे करते हैं तो टोकने पर मान भी जाते हैं, लेकिन बुआ जी को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। नानी जब ऐसा करती थी ना, तो दादी हमेशा कहती थी कि किसी ने अगर अपनी पूरी जिंदगी एक तरीके से जी हो ना, और आप चाहें कि वो आपके तरीके से अचानक से एडजस्ट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और बुआ जी तो इतनी बुजुर्ग हैं, सब लोग उनकी कितनी इज्जत करते हैं, उनका तरीका अलग है। हाँ, ये तो है, लेकिन मैं तो बस यही कह रहा हूँ। बहू आई भाभी माँ, नानी आती हूँ। तो खाना पीना हो रहा है आपके जिम्मी का? हाँ? वर्षा, क्या हुआ? अब तो जिम्मी भी तुम्हारे साथ है, फिर भी परेशान लग रही हो। पता नहीं कब तक रहेगा हमारे पास। क्यों? अरे अब आया है तो रहेगा ना। और वैसे भी हम नानी को मना लेंगे। लेकिन शौर्य, आप शायद काके भी हमें इसे निकालने के लिए गए। क्यों? अंशु को खरोच लगी इसलिए क्या? अरे वर्षा, अंशु इसे नहीं जाने देगा, और ये काकी भी जानती हैं। हाँ? लेकिन शौर्य, नानी ने उनसे कहा है कि जब तक अंशु की परीक्षाएं खत्म नहीं हो जाती, तब तक उसे जिम्मी के साथ नहीं खेलना चाहिए। देखो वर्षा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। ये इतना प्यारा है ना कि नानी इससे ज्यादा दिन तक नाराज रह ही नहीं सकती। जैसे अभी ये नानी के पीछे पीछे घूमता रहता है ना, कुछ दिनों के बाद नानी इसके पीछे दौड़ा करेंगी। बहू, बाईसा के कमरे में बादाम, काजू, पिस्ते सब रख देना। रात को भूख लगेगी तो खा लेंगी। ठीक है भाभी माँ, मैं अभी रख देती हूँ। हाँ बहू, ध्यान से जाना, उनकी नींद ना खुले। एक बार नींद खुल गई तो उन्हें जल्दी नींद नहीं आती। हाँ, मैं तुम्हारे दादाजी के लिए दूध लेकर जाती हूँ। किसमें डालूं? हाँ। हाँ, ये प्लास्टिक के डब्बों में ठीक रहेंगे, हवा भी नहीं लगेगी। ये क्या कर रही हो? भाभी माँ, आप ही ने तो कहा था कि बुआ जी के कमरे में बादाम वगैरह रख दो। बुआ जी के कमरे में प्लास्टिक में भर के रखोगे? जी, उनके कमरे में कुछ भी प्लास्टिक में मत रखना। देखा नहीं, रसोई की सारी प्लास्टिक की बोतलें उन्होंने हटवा दी। भाभी माँ, मुझे नहीं पता था। तो ध्यान रखो एक एक बात का। जब तक भाईसा यहाँ है, सब पूछ के कर लेना। दे दो मुझे, मैं बदल के लाती हूँ। भाभी माँ, मैं कर लूंगी। नहीं, दे दो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बेटा जाओ, तुम जाके सो जाओ। भाभी माँ, क्या हुआ? छोटी दुल्हन, बहू को पता ही नहीं था कि बाईसा के कमरे में प्लास्टिक में कुछ नहीं रखना है।
वो तो मेवा इन डब्बों में भर के देने चली गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि ऐन मौके पर मैंने देख लिया। हे भगवान, घर में तो तूफान आ जाता। और क्या, बेचारी बहू, सुबह भी हींग वाली बात को लेकर उसे कितनी डांट पड़ी थी, जबकि गलती उसकी थी ही नहीं। हाँ, और ये प्लास्टिक के डिब्बे वाली बात तो उसे मालूम ही नहीं थी। पर तुम तो बाइसा का गुस्सा जानती हो ना। अक्षरा बाइसा को खुश करने की कितनी कोशिश कर रही है ना, लेकिन हर बार कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। वो करने कुछ और निकलती है और हो कुछ और जाता है। अब बाइसा की पसंद नापसंद के बारे में हम कितना कुछ बताएंगे बहू को। किस पल में उन्हें क्या चाहिए, कभी कभी तो मुझे ही समझ में नहीं आता। और फिर हम भी उसे डांट देते हैं, जबकि उसकी गलती ही नहीं होती। छोटी दुल्हन, जिम्मेदारी तो हमारी बनती है। सब बाइसा के हिसाब से बन गया। बहू सब कुछ कर देती है। आज हमने कर लिया। माँ, आज आप सब लोग ये क्यों कर रहे हैं? बस हो गया बेटा। लाइए भाभी माँ, मैं कर देती हूँ। नहीं बेटा, हो गया। भाभी माँ, मुझे आज आने में देर हो गई क्या? नहीं बेटा, वो बेटा हमने सोचा कुछ दिन तुम रहने दो। बाइसा का काम संभाल संभाल के करना पड़ता है ना। वो शिकायतें किसी भी बात पे हो सकती है ना बेटा, तो इसलिए हमने सोचा रसोई हम संभालेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, हम सब जानते हैं। लेकिन भाभी माँ, आपसे पूछ पूछ कर तो मैं कर ही सकती थी ना। हाँ बेटा, लेकिन अक्षरा उनका स्वभाव तो तुम जानती हो ना। तुम रहने दो। हमने सोचा है कि जब तक बाइसा यहाँ है हम ही उनका काम कर लेंगे। हाँ। तुमने देखा ना, कल छोटी सी बात को लेकर वो कितना नाराज हो गई थी। हम नहीं चाहते घर में ऐसा कुछ भी हो। लेकिन माँ, मैं बेटा घर के दूसरे काम भी तो हैं, तुम वो देख लो। रसोई का काम तो भाभी माँ और मैं ही संभालेंगे। तुम्हें चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम बाहर के काम देख लो। धोबी आ रहा है, तुम कपड़े निकाल लो, जाओ। हाँ, और बाइसा से भी पूछ लेना, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। हेलो। हाय स्वीटहार्ट, फोन मत रखिएगा प्लीज, बात तो सुनिए। कहिए। जब से आप गई हैं हमारी ठीक से बात ही नहीं हुई है। याद तो आपकी रोज और हर वक्त मेरे साथ ही रहती है, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर एक बार मिल सकते तो प्लीज। नहीं मोहित, मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए। हाँ नंदिनी, लेकिन एक बार तो मिल ही सकते हैं। नहीं हो सकता मोहित, अभी यहाँ बुआ जी आई हुई हैं। आप यहाँ आएंगे तो वो 1000 तरीके के सवाल पूछेंगे आपसे, और मैं नहीं चाहती कि हमारे झगड़े के बारे में उन्हें कुछ भी पता चले, कुछ भी। और कहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।